साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं शिव घोटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हम काफ़ी दिनों से रूबरू हो रहे हैं, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आशा करता हूं आपकी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये जो टॉपिक है हमारी जो आगे आने वाली वीडियो शॉर्ट्स वीडियो रहेगी, यानी कम टाइम के अंदर आपके जो टॉपिक है वो कवर करवा दिए जाएंगे। छोटी छोटी वीडियो जैसे 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस टाइप की वीडियोज रहेगी, शॉर्ट्स वीडियो रहेगी। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज अपने बात करेंगे पशु जो अमाशय होता है उसके भागों की, यानी पशु अमाशय के आधार पर या पेट के आधार पर कितने भागों में इनको बांटा जाता है। यहां से क्वेश्चन आने की पेपर के अंदर संभावना रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए पशुओं का जो वर्गीकरण है पेट की संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? पशुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पेट की संरचना के आधार पर या जुगाली करने के आधार पर। देखिए पशुओं को 3 भागों में बांटा जाता है जुगाली करने के आधार पर या पेट की संरचना के आधार पर। सबसे पहले नंबर 1 है रोमंती या जिनको रूमिनेंट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नंबर 1 जिनको हम कहेंगे रोमंती या रूमिनेंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? रोमंती या रूमिनेंट्स कहेंगे। नंबर 2 दूसरा प्रकार होता है इनका एरोमंती या जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन रूमिनेंट्स। क्या कहा जाता है? नॉन रूमिनेंट्स। और तीसरा टाइप होता है हमारा सूडो रूमिनेंट्स जिनको हम आभासी रोमंथी पशु कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी रोमंथी पशु कहा जाता है। तो देखिए रोमंथी या रूमिनेंट्स और दूसरा टाइप हो गया एरोमंथी और तीसरा टाइप हो गया सूडो रूमिनेंट्स। यानी पेट की संरचना के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा जाता है, रोमंथी, एरोमंथी और आभासी रोमंथी पशु में। अब बात आती है नंबर 1 कि जो रोमंथी पशु होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमंथी पशुओं की। नंबर 1 रोमंथी पशु। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर है, ये आपके इसके स्टमक या आमाशय का क्या है एक डायग्राम दिया गया है। आपको समझना है इसमें किस प्रकार से कैसी स्ट्रक्चर होती है और कहाँ ये किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपनी बात करें इसकी। देखो रोमंथी पशुओं के अंदर पेट है वो 4 भागों में बटा होता है। रोमंथी पशुओं में पेट कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों के अंदर बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो सबसे पहला भाग होता है इसके अंदर रूमेन। कौन सा होता है? रूमेन। देखिए ये भाग है आपका, यहां से लेकर इस प्रकार से आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, वो कौन सा भाग है? ये आपको रूमेन दिखाई दे रहा है। कौन सा है? रूमेन भाग है। ये देखिए यहां तक ये कौन सा? रूमेन भाग है। तो पहला भाग होता है रूमेन। दूसरा भाग होता है कौन सा? देखिए ये यहां से लेकर इस प्रकार ये रेटिकुलम है। कौन सा है? रेटिकुलम है। नंबर 3 है हमारे पास ओमेजम है। ये आपको जो दिख रहा है ये कौन सा भाग है? ओमेजम है। और चौथा भाग है एबोमेजम। ये आपको दिख रहा है क्या है? एबोमेजम भाग है। कौन सा है? एबोमेजम जिसको कहा जाता है। तो रूमिनेंट होते हैं या रोमंथी पशु यानी जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें पेट कितने? 4 भागों के अंदर बांटा जाता है, यानी 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको C1 यानी कंपार्टमेंट 1, C2, C3 और C4 भी कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किसके अंदर कौन से भाग का क्या काम होता है, पाचन के अंदर कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रूमेन की। देखिए पशुओं के अंदर होता क्या है, आपने देखा होगा पशु जब घास, चाहे वो हरी घास हो चाहे सूखी घास हो, क्या करता है एक बार चर लेता है, यानी चरने के फटाफट चर के वो अपने पेट में स्टोर कर लेता है। साथ के साथ क्या जुगाली नहीं करता है। जुगाली कब करता है? जब वो रेस्ट करता है। यानी जब पशु एक बार अपना पेट भर लेता है उसके बाद में वापस जब रेस्ट का टाइम होता है उस टाइम क्या करता है? जुगाली करता है। यानी पेट से वापस जो उसका खाया हुआ जो चारा है वो या जो भी खाद्य पदार्थ है वो क्या वापस मुंह के अंदर जाता है। फिर वो क्या करता है? जुगाली करता है। आपने देखा भी होगा काफी टाइम तक क्या करता है वो, लगभग पशु गाय मान लो 600 मिनट तक जुगाली करती है। तो जब जुगाली करती है गाय या कोई भी पशु, जो जुगाली करने वाला रोमंथी पशु है वो क्या करता है? उसको बारीक टुकड़ों में काट के और वापस स्टोर किया हुआ जो भोजन है रूमेन से जाएगा वापस मुंह के अंदर, और मुंह में क्या बारीक टुकड़ों में काटकर वापस क्या आता है? वो रूमेन के अंदर आता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, जैसे पशु मुंह से क्या होता है? जैसे ही घास या जो भी कोई चारा है वो चरेगा
वो ईसोफेगस के द्वारा क्या आता है, सबसे पहले इस रुमेन के अंदर आता है। किसमें आता है, इस रुमेन के अंदर आता है। रुमेन के अंदर आकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और यहां सेल्यूलोज नामक एक एंजाइम होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज नामक एक एंजाइम होता है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं रूमेन की। कौन से, रूमेन की। जैसे ही पशु चर के और ईसोफेगस के थ्रू किस में आता है, सबसे पहले रूमेन के अंदर आता है। तो रूमेन क्या होता है, पशु के शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रूमेन होता है। कौन सा, रूमेन होता है। और 80% होता है लगभग। ये क्या होता है, वेरी भी करता है, यानी कम ज्यादा भी होता है। जैसे बछड़ा होता है तो उसके शरीर में जैसे ये भाग है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो आपको सबसे याद रखने वाली चीज है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। बस ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा भाग है वो रूमेन होता है। और भोजन का यहाँ क्या होता है, संग्रहण होता है। क्या होता है, भोजन का संग्रहण होता है या स्टोरेज करता है। जैसे मैंने बताया पशु चरता है, एक बार उसको पेट को भर लेता है तो वो कहाँ स्टोर होता है, वो रूमेन के अंदर स्टोर हो जाता है। इसका पीएच मान है वो 5.8 से लेकर 6.8 तक होता है। कितना होता है, 5.8 से लेकर 6.8 तक इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। क्लियर है, रूमेन क्लियर है। तो नंबर 2 बात करते हैं हम रेटिकुलम की। कौन सा हमारे पास आता है, रेटिकुलम। रेटिकुलम को C2 यानी कंपार्टमेंट 2 होता है। अब देखिए रेटिकुलम कौन सा होता है, जैसे ही पशु रूमेन के अंदर जो स्टोर कर रखा है फिर वापस मुंह के अंदर जाता है और मुंह से इसको बारीक टुकड़ों में काटकर वापस पशु रेस्ट के टाइम में क्या जुगाली के थ्रू वापस इसके अंदर सलाइवा मिक्स करके रूमेन में डाल देता है। अब रूमेन से क्या होता है, खाना है वो इसमें जाता है रेटिकुलम में। किस में जाता है, रेटिकुलम में जाता है। तो देखिए रेटिकुलम C2 हनी कोम्ब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हनी कोम्ब कहते हैं, यानी मधुमक्खी का छत्ता होता है हनी कोम्ब। यानी इसकी संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। रेटिकुलम की संरचना पेपर में पूछी जा सकती है, कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी या हनी कोम्ब। अब ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना क्यों होती है, देखिए जब पशु कोई भी नुकीली चीज हो या कोई कंकड़ पत्थर, जैसे कोई भी कील है, कोई भी आपकी जैसे आल्पिन है या किसी प्रकार की नुकीली चीज पशु जब निगल लेता है तो वो कहां जाकर फंसती है, वो रेटिकुलम में फंसती है। और रेटिकुलम में फंस के क्या वापस वो मुंह के थ्रू क्या हो जाती है, बाहर निकाल देता है पशु, कंकड़ पत्थर हो या कोई भी नुकीली चीज हो, तो यहां आके वो रुकती है। इसीलिए इसकी संरचना कैसी होती है, हनी कोम्ब जैसी या मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसी संरचना होती है। तो जैसे मैंने बताया यहां क्या होती है, नुकीली खाद्य वस्तु रोकना इसका काम होता है। और ये सबसे छोटा भाग होता है। कैसा होता है, सबसे छोटा भाग होता है, लगभग 5% ये रहता है। रूमेन, रेटिकुलम और तीसरा भाग आ जाता है ओमेजम। उसके बाद में कौन सा तीसरा भाग आता है, ओमेजम, जिसको कंपार्टमेंट 3 कहा जाता है, यानी C3 इसको कहते हैं। अब देखिए ओमेजम, ये आपके सामने ओमेजम दिख रहा है, ये भाग कौन सा है, ओमेजम है। जैसे ही खाना रूमेन से रेटिकुलम में और रेटिकुलम से किस में आता है, ओमेजम के अंदर आता है। तो ओमेजम को क्या कहा जाता है, बुक कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओमेजम को बुक कहा जाता है। अब देखो बुक क्यों कहते हैं, बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हमारी किताब या बुक होती है, इसके अंदर पेजेस होती है, उसकी एक लेयर होती है, क्या होती है, अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। उसी प्रकार क्या होते हैं, इसके अंदर भी लेयर्स पाई जाती है, यानी सतह पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बुक कहा जाता है। जैसे बुक में अलग अलग पेज होते हैं, वो क्या होते हैं, लेयर ही होती है बुक की, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होती है, लेयर्स होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बुक कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है, देखो पानी व खनिज को सोखना, क्या करना, यानी यहां क्या होता है, पानी और जो मिनरल है वो क्या एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहां से आगे जो भोजन है या खाना है वो कंसंट्रेट हो जाता है, यानी सांद्र हो जाता है। कंसंट्रेट होके ओमेजम से किस में जाता है, एबोमेजम में जाता है। आगे देखो ओमेजम को बुक कहते हैं, और पानी और खनिज को क्या करता है, ये सोखता है। उसके बाद में लास्ट पार्ट है हमारा चौथा कौन सा होता है, एबोमेजम, या इसको क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट 4 कहा जाता है, एबोमेजम। अब एबोमेजम का काम क्या आता है, इसको वास्तविक अमाशय कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि वास्तविक अमाशय किसे कहा जाता है, ट्रू स्टमक किसे कहते हैं। ट्रू स्टमक या वास्तविक अमाशय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, इसी में होता है, एबोमेजम के अंदर ही होता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है।
तो वास्तविक आपसे पूछ ले या ट्रू स्टमक पूछ ले तो कौन सा होता है रोमंती पशुओं के अंदर, वो हमारा एबोमेज्म होता है। कौन सा होता है? एबोमेज्म। अब देखिए पाचक रस व एंजाइम स्त्रवण, यहां क्या होता है? पाचक रस होते हैं, पाचक रस होते हैं जिससे भोजन पचता है, और जो यहाँ एंजाइमों का या जो अपने पाचक रस होता है उनका सिक्रीशन होता है, यानी यहाँ स्त्रवण होता है। क्या होता है? यहाँ स्त्रवण होता है उनका, जिससे भोजन पचने में आसानी हो, यानी डाइजेस्ट अच्छे तरीके से भोजन हो जाए। अब देखिए उसके बाद में अपने बात करिए, एक बात का ध्यान रखना आपको, देखो रुमेन, रेटिकुलम और ओमेजम, इन तीनों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फोर स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर स्टमक कहते हैं, फोर स्टमक या आभासी पेट कहते हैं। ध्यान रखना, आप पेपर में पूछ ले आपसे आभासी पेट या फोर स्टमक, जो रूमिनेंट्स या रोमंती पशु या जुगाली करने वाले पशु है उसमें किसे कहा जाता है? तो रुमेन, रेटिकुलम और ओमेजम को क्या कहते हैं? फोर स्टमक या आभासी पेट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि ट्रू स्टमक किसे कहा जाता है? ट्रू स्टमक यानी आपका सत्य या वास्तविक पेट किसे कहते हैं? सत्य या जो वास्तविक पेट होता है वो किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एबोमेज्म को। क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से रोमंती पशुओं में वास्तविक जो पेट है या वास्तविक आमाशय या सत्य जो पेट होता है वो किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? हम एबोमेज्म को कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट, नंबर 1 पढ़ लिया हमने रोमंती या रूमिनेंट्स। अब बात करते हैं अपने नंबर 2, कौन से? एरोमंती पशु यानी नॉन रूमिनेंट्स कहा जाता है। कौन से? देखो एक हमारे एग्जाम्पल रह गए इसके, रोमंती पशु कौन कौन से होते हैं? जैसे गाय आपको पता है, यानी जुगाली करने वाले पशु, गाय जुगाली करती है, भैंस जुगाली करती है, भेड़ भी जुगाली करती है, बकरी भी जुगाली करती है, और नील गाय भी जुगाली करती है, और जिराफ भी क्या करता है? आपका ये जुगाली करता है। आपसे पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि निम्न में से कौन सा पशु है वो जुगाली नहीं करता या कौन सा पशु है वो जुगाली करता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से पशु जुगाली करने वाले यानी रूमिनेंट्स होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय और जिराफ। अब चलिए हम बात करते हैं नंबर 2, एरोमंती या नॉन रूमिनेंट्स की। अब एरोमंती पशु कौन से होते हैं? नॉन रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जो पशु जुगाली नहीं करते हैं। कौन से? जुगाली नहीं करते हैं, नॉन रूमिनेंट्स। देखिए नॉन रूमिनेंट्स के अंदर होता क्या है? इनके पेट के अंदर कोई विभाजन नहीं होता है, यानी नॉन रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली नहीं करने वाले पशु होते हैं। एरोमंती पशुओं के पेट के अंदर कोई भी विभाजन नहीं होता, यानी एक ही पार्ट पाया जाता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है इनके पेट में एबोमेज्म होता है। कौन सा होता है? एबोमेज्म होता है। ये देखिए जो ट्रू स्टमक जिसको कहा जाता है, वास्तविक पेट कहते हैं, एरोमंती पशुओं के पेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग होता है, एबोमेज्म। कौन सा? एबोमेज्म। ध्यान रखना है आपको, पूछा जा सकता है कि किस जो एबोमेज्म है वो किन पशुओं में, जो एरोमंती पशु है उनके अंदर केवल कौन सा भाग उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? एबोमेज्म होता है। पूछा जा सकता है एरोमंती पशुओं के पेट के अंदर कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो रुमेन, रेटिकुलम और ओमेजम तीनों ही क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्रू स्टमक या वास्तविक पेट होता है, वही होता है किसके अंदर? हमारे जो एरोमंथी या जुगाली नहीं करने वाले पशु है, नॉन रूमिनेंट्स के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने आपको, जैसे घोड़ा है, सूअर है, कुत्ता है, हाथी है, गधा है, बंदर है और खरगोश है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? जुगाली नहीं करने वाले होते हैं, यानी नॉन रूमिनेंट्स या एरोमंथी पशु कहते हैं। इनके पेट में सिर्फ एक भाग होता है, कौन सा? एबोमेज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट नंबर 3, तीसरा भाग हमारा था सूडो रूमिनेंट कहते हैं, जिनको अपने आभासी रोमंथी पशु कहा जाता है। क्या कहते हैं? आभासी रोमंथी पशु कहते हैं, जिसको सूडो रूमिनेंट्स कहते हैं। अब देखिए सूडो रूमिनेंट क्या होता है? जैसे जुगाली नहीं करने वाले नॉन रूमिनेंट्स पशुओं के पेट के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक भाग उपस्थित होता है, कौन सा? एबोमेज्म। उसी तरीके से अपने बात करें सूडो रूमिनेंट की, आभासी जो आपके रोमंथी पशु होते हैं, आभासी रोमंथी नहीं, जुगाली तो ये करते हैं, लेकिन इनके पेट के अंदर क्या होता है? एक भाग अनुपस्थित होता है। जैसे रोमंथियों के अंदर रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेज्म 4 होते हैं, लेकिन
जो सूडो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पेट के अंदर एक भाग अनुपस्थित होता है और वो कौन सा होता है? एबोमेजम एब्सेंट होता है। कौन सा होता है? एबोमेजम एब्सेंट होता है। तो देखिए नंबर 3 आ जाता है सूडो रूमिनेंट। कौन सा? सूडो रूमिनेंट। इनको आभासी रोमंथी पशु कहा जाता है। इसीलिए आभासी रोमंथी कहा जाता है क्योंकि जुगाली तो करते हैं लेकिन एक भाग इनमें क्या होता है? एबोमेजम अनुपस्थित होता है। तो देखिए सॉरी, इनके अंदर ओमेजम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। सॉरी, मैंने अगर कहीं सूडो रूमिनेंट के अंदर अगर एबोमेजम बोला है तो आप थोड़ा सा इसको इग्नोर करना। क्या होता है? कौन सा भाग एब्सेंट होता है? इसके अंदर कौन सा होता है? ओमेजम अनुपस्थित होता है। कौन सा होता है? ओमेजम अनुपस्थित होता है। अब जो सूडो रूमिनेंट होते हैं इनमें कौन से पशु आते हैं? कैमिलिडी फैमिली के। कैमिलिडी फैमिली के पशु आपके सूडो रूमिनेंट्स या आभासी जो रोमंथी पशु है उनमें आते हैं और उनके पेट में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ओमेजम अनुपस्थित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि ऊंट के पेट में निम्न में से कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमेजम। कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ओमेजम अनुपस्थित होता है। आशा करता हूं आपके चीजें क्लियर हो गई। पेपर में आने वाली चीजें मैंने एक एक चीज को अच्छी तरीके से कवर करवा दिया। यानी पशुओं का वर्गीकरण है जो पेट की संरचना के आधार पर या जुगाली करने के आधार पर। देखिए ऊंट जुगाली करता है लेकिन इसे सूडो रूमिनेंट में क्यों रखा है? क्योंकि इसके पेट के अंदर ओमेजम है या कंपार्टमेंट 3 है वो अनुपस्थित होता है। इसके अंदर ऊंट और लामा कैमिलिडी फैमिली के जो पशु है वो आते हैं। देखिए पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आशा करता हूं कवर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कैसी वीडियो आपको लगी, जिससे मैं और अच्छी जो शॉर्ट्स वीडियो है, छोटी छोटी वीडियोज और अच्छी क्वालिटी के साथ मैं टॉपिक्स को आपके कवर कर सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।